बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एक्टिविटी की थी और इस लेक्चर के अंदर हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज स्टार्ट करते हैं कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसकी यूज़र के साथ इंटरेक्शन होती है। वो यूज़र से इनपुट लेता है और उसके अगेंस्ट वो यूज़र को आउटपुट देता है। तो मतलब जो भी प्रोग्राम होता है वो हमेशा इनपुट और आउटपुट के ऊपर चलता है। बैकएंड में प्रोसेसिंग होती है और उससे जो भी उसका आउटपुट आती है वो हमें कंप्यूटर दिखा देता है। तो इनपुट आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज के अंदर दो फंक्शन है। एक को कहते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है बेसिकली। तो ये आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो देखना ये पड़ेगा कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी डेफिनेशन जैसे ही लैंग्वेज बनती है तो उसके अंदर फंक्शन बना के शामिल कर दिए जाते हैं, उनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो ये प्रिंट एफ हमारा आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इसकी डेफिनेशन ये जो ऊपर हमने हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड करवाई है, शामिल की है, इसके अंदर मौजूद है। अब लेट्स सपोज इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। डबल कोटेशन में स्ट्रिंग वैल्यू होती है, जो भी आप देंगे उसके अंदर आपका कंपाइलर कोई चेंजिंग नहीं करेगा और इसी तरह से आपकी आउटपुट दिखा देगा। तो देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है। नहीं है, ज़ीरो एरर है, ज़ीरो वार्निंग है। और इसको मैं रन करता हूँ तो ये ज़ाहिर सी बात है हेलो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो ये देखें हेलो, आपके पास आउटपुट आ गई है। ठीक है। तो अगर ये मैं कमेंट्स में कर देता हूँ, ये हेडर फाइल जो है इसको मैं इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। कमेंट का क्या मतलब होता है, कंपाइलर आपका इसको इग्नोर कर देगा। ये मैंने कमेंट कर दिया। अब देखें, क्योंकि मैंने हेडर फाइल को कमेंट में कर दिया, मतलब कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इसको नहीं पढ़ेगा। जब इसको नहीं पढ़ेगा तो उसको इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, उसे नहीं पता प्रिंट एफ क्या फंक्शन। जब वो पहले इधर एस टी डी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ के आता तो उसने हमें एरर नहीं दिया, हेलो प्रिंट करवा के दिया। अब मैंने इसको कमेंट में कर दिया कि ये कमेंट का मतलब है ये वजात अल्फाज हैं, कंपाइलर इसको छोड़ देगा। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा तो फ़ौरन उसने एरर दे दिया। कहता है जी इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ। उसे ये नहीं पता कि ये जो प्रिंट एफ है ये क्या चीज़ है। तो क्योंकि इसको इसकी डेफिनेशन का नहीं पता तो उस वजह से उसने एरर दे दिया। जैसे ही मैं इसको कमेंट से ख़त्म करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एरर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है इनकी डेफिनेशन अलहदा से हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। कोई भी हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसकी हेडर फाइल हमें इंक्लूड कराना पड़ेगी। तो आपने देखा प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सिंपल से हमने एक स्ट्रिंग मतलब हेलो प्रिंट करके देखा प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर आप इंटीजर, स्ट्रिंग्स, काउंट वगैरह की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं आउटपुट की जो मतलब किस तरह से आउटपुट को दिखाना है, आउटपुट की किस तरह से नज़र आनी चाहिए। जब आउटपुट नज़र आएगी उसके लिए कोई चीज़ आपने स्पेसिफाई करना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटीजर एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ 20 से। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर ए वेरिएबल 20 वैल्यू से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट। अब इंटीजर के लिए आपको पता है परसेंटेज डी लिखते हैं या परसेंटेज आई लिखते हैं वैल्यू। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी। जिसका मतलब है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये एक जगह स्पेसिफाई कर देगा आउटपुट के लिए, किसके लिए, जो आगे इस कॉमा के बाद वेरिएबल आएगा। अब इसमें वेरिएबल मैं लिख देता हूँ ए। तो ये हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया कि एक इंटीजर वैल्यू दिखाओ पहले। अब ये की फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर वैल्यू दिखाओ कौन सा, जो ये कोमा के बाद पहला वेरिएबल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे
दो फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देंगे तो इसका मतलब एक मैं लेट्स को यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज डी, तो मैंने दो लगा दी। इसका मतलब है कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया कि एक पहले इंटीजर वैल्यू आएगी जो पहला वेरिएबल होगा, फिर दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लगा दिया, तो इसका मतलब है फिर एक और जो दूसरा वेरिएबल आएगा इंटीजर टाइप का उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक प्रिंट फंक्शन के अंदर किस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हुए आउटपुट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल है तो देखिए इसमें क्या होता है। ये मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये 20 वैल्यू इसको दिखानी चाहिए, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें 20 वैल्यू आपके सामने आ गई। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से। हाँ, अगर मैं सिंपल इसमें लिख देता हूँ, आप सोच रहे होंगे अगर मैं सिंपल ए ही लिख दूँ तो फिर क्या होगा। ए स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू नहीं आएगी, सिंपल ए प्रिंट करवा के दिखा देगा। ये ले जी। अब ये देखें मैंने इसको रन कर दिया, रन करने से क्या हुआ, वो मुझे 20 प्रिंट करवा ले। क्यों? क्योंकि जब मैंने पीछे कंपाइल किया है, बिल्ड किया है, तो वो रैम के ऊपर जो है पुराना अपलोडेड था 20, क्योंकि मैंने इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया। अगर बिल्ड करूँगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, बिल्ड फंक्शन करता हूँ। अब देखें आपके पास जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आज लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ख्याल में, कि हैंग हो रहा है। चलें देखते हैं, इसकी आउटपुट आ जाएगी आपके सामने। ये देखें अब ये आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक स्ट्रिंग के अंदर ए दे दिया। तो अब प्रिंट फंक्शन के अंदर आउटपुट के लिए जो भी डबल कोटेशन में देंगे उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे %d लिख के, इसका मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊँ तो हमने एक जगह फिक्स कर दी कि यहाँ पे जगह छोड़ दी कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू? ये जो डबल कोमा के बाद कोटेशन के बाद कोमा लगा के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे, इसके बाद जो आप मर्जी लिख दें। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से मैं कहता हूँ दिस इज़ आ वैल्यू, बस। तो क्या हुआ, ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया पहले कि यहाँ पे डेसिमल जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली वही आपके पास ये पहले हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पे वैल्यू आ जाए। देखो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ पे वैल्यू आ जाए, उसके बाद ये हमने मैसेज लिख दिया। तो ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम जगह मुख्तस कर देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आनी, जिसके बाद जो हमारी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रिंट बिल्ड इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने ज़रूरत के मुताबिक किसी भी तरह की आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी, क्योंकि हमें प्रोग्राम के साथ इनपुट और आउटपुट के साथ कंसर्न होता है, तो इनपुट देने के लिए तो है प्रिंट एफ, आउटपुट दिखाने के लिए। इस तरह से हमारे पास इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है हमारे पास स्कैन एफ। क्या होता है? स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन ये रन टाइम के ऊपर आपसे वैल्यू लेने के लिए यूज़ कर, उसके लिए भी यही है कि हम सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वैल्यू लेनी है? इंटीजर लेनी है, करैक्टर लेनी है, हमने फ्लोट लेनी है कि डबल लेनी है। लेट्स सपोज हम इंटीजर की बात करते हैं, तो मैं इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या इंटीजर के %i भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। कौन सी? जो आगे हम यहाँ पे वेरिएबल, हाँ वेरिएबल लेने से पहले ये आप एंड का साइन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। एंड का साइन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये होता है जैसे प्रोग्राम चलेगा इस लाइन पे आएगा तो वो क्या करेगा, स्कैन एफ का मतलब है उसने वैल्यू लेनी है, तो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा और आपसे एक ही वैल्यू मांगेगा। अगर आप एंड ये वाला एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम काम तो करेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद वो जिस तरह उसको आउटपुट दिखानी चाहिए उस तरह से आउटपुट नहीं दिखाएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाएगा। जिस तरह आप सोच रहे हैं कि इसको इस तरह चलना चाहिए, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगा। तो आप एंड साइन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है बिल्ट इन फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन भी आपके पास stdio.h हेडर फाइल है, इसके अंदर
मौजूद है। आप स्कैन फंक्शन यूज़ करेंगे वो कोई एरर नहीं देगा। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आप एक लाइन में मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। आप कहते हैं परसेंटेज डी, आप फ्लोट वैल्यू आगे लेना चाहते हैं, आप कहते हैं परसेंटेज एफ़ या परसेंटेज एफ़ यूज़ किया तो यहाँ पे भी तो डबल कोटेशन में दो वैल्यू स्पेसिफाई कि एक डेसी एक इंटीजर्स की और एक फ्लोट की, यहाँ पे भी हम कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है। एंड आप कोई वेरिएबल, मैं कहता हूँ कोई एस है तो यहाँ से मुझे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कराना पड़ेगा, वरना ज़ाहिर सी बात है। अब देखिए मैं कंपेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अब उसने कह दिया है कि जनाब ये जो एस है ये अनडिक्लेयर है। अनडिक्लेयर का मतलब हमने कंपाइलर को बताया नहीं है कि ये जो एस क्या चीज़ है। अनडिक्लेयर है ना, डिक्लेयर ही नहीं किया। अच्छा लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इंट एस, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने मतलब ये प्रैक्टिस कर करके आपने सीखना है चीज़ों को। अब ये बेसिकली हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है और इधर हम किस में, फ्लोट में स्पेसिफाई करें, लेकिन यहाँ पे आपने इसको क्या कराना है, फ्लोट कराना है। तो इसमें होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप इंटीजर टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर लेट्स आपने वैल्यू, पहले भी मैंने आपको बताया था, वैल्यू आप दे देते हैं 0.112, तो क्या करेगा, क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर है तो वो इशारे के बगैर वाली वैल्यू सेव कर लेगा। और इसके अंदर आप इसको इंटीजर रखाते हैं और फ्लोट रख देते हैं तो इशारे के बाद 6 वैल्यू दिखा देगा। तो इस तरह से ये होता है कुछ। तो ये है स्कैन है फंक्शन। तो मल्टीपल वैल्यूज़ लेने के लिए आप मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करके, इधर एंड ऑपरेटर यूज़ करके, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते। तो हमने क्या किया, पहले एक मैसेज आया दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, जो हमने ए वैल्यू रखी थी। अब वहाँ यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमने इसको इंट ए में क्या रखा है 20.12। तो इंट डाटा टाइप है तो ये इशारे वाली वैल्यू दे दी, तो ये जस्ट क्या शो करवाएगा, आपके पास 20 आ जाएगा और 12 को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि इंट के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इशारे वाली वैल्यू को स्टोर कर सके। तो सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा 20। और उसके बाद हमने स्कैन फंक्शन यूज़ किया कि प्रोग्राम चलने के दौरान हमारे से वैल्यू ले। उसके अंदर हमने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए, एक डेसिमल के लिए एक फ्लोट के लिए। तो पहले जो डेसिमल की वैल्यू देंगे वो ए में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद जो फ्लोट की वैल्यू देंगे वो एस में स्टोर हो जाएगी। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें, मैं आपको दिखाने के लिए इधर इसको साइड पर कर लेता हूँ कि हमने कहा था कि इंट ए 20.12 20.12 है। तो हमने इसको कहा कि यहाँ पे आप वैल्यू दिखाओ, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने रखी थी 20.12 और यहाँ पे वो मैं क्या शो करवा रहा है 20 वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, इंटीजर के अंदर इशारे वाली वैल्यू स्टोर नहीं होती। उसने सिंपल हमें 20 शो करवा दिया और बाकी को छोड़ दिया। तो उसके बाद अगली लाइन पे आ गया। अब अगली लाइन पे आके वो रुका हुआ है कि स्कैन एफ, ये हमारे से वैल्यू मांग रहा है। हम पहले इंटीजर की लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं 45, जैसे ही इंटर दबाऊँगा वो दूसरी वैल्यू मांग रहा है। अब ये 45 स्टोर हो गई किसके अंदर, ए के अंदर। अब वो दूसरी, तो ये जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है फ्लोटिंग वैल्यू मांग रहा है कैस के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फ्लोटिंग, जैसे मैं इशारिया 98, तो बस प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ये आज जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन बताया है कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है और स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है। प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का, जिसकी डेफिनेशन हेडर फाइल stdio.h के अंदर मौजूद है। और स्कैन एफ ये इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, रन टाइम के ऊपर आप वैल्यू ले सकते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आउटपुट करवा सकते हैं। और स्कैन एफ फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल स्पेसिफायर, एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा इनपुट्स ले सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके पास स्कैन एफ फंक्शन है ये हमेशा वेरिएबल की वैल्यू दे। आप एक्सप्रेशन की वैल्यू भी, सॉरी प्रिंट एफ फंक्शन की बात करो, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप कोई भी आप वैल्यू आप ले सकते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आप लेट्स मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूँ %d और इधर मैं वेरिएबल की जगह एक्सप्रेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 + 10। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे सॉरी कॉमा लगाना है।
तो ये पर प्रिंट एफ आउटपुट दिखाओ, एक इंटीजर वैल्यू आएगी 2 + 10। तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और ऑपरेटर का कम्बिनेशन होता है, तो 12 इसको आउटपुट आपको करवा देगा। ठीक है बच्चे, तो डियर स्टूडेंट्स आपको आई थिंक प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोई मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।